Very good morning, student. Today we'll start chapter 3 of history from gathering to growing food. Okay, so देखो इस जो चैप्टर का टाइटल है वही आपको चैप्टर का मेन मीनिंग क्लियर करता है. फ्रॉम गैदरिंग मीन्स होता है बेटा इकट्ठा करना. ग्रोइंग मीन्स होता है उगाना. ठीक है, इकट्ठा करने से लेकर उगाना फूड को मीन्स खाने को. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम यही सब स्टडी करेंगे जो अर्ली ह्यूमंस किस तरीके से गैदरिंग से लेकर ग्रोइंग फूड तक उनकी जो जर्नी थी. देन द टॉपिक इज वेराइटीज ऑफ फूड. ठीक है, टॉपिक है हमारा वेराइटीज ऑफ फूड. हियर आई एम गिविंग अ वेरी स्मॉल इंट्रोडक्शन that which points we are going to study in this chapter. Okay, the beginning of farming and herding. किस तरीके से जो अर्ली ह्यूमंस थे उन्होंने फार्मिंग और हर्डिंग स्टार्ट करी. ठीक है, हर्डिंग मीन्स होता है बेटा झुंड. हर्ड मीन्स होता है झुंड. झुंड में जानवरों को रखना, झुंड में जानवरों को पालना. किस तरीके से लोगों ने खेती स्टार्ट करी, एग्रीकल्चर स्टार्ट करा और किस तरीके से लोगों ने हर्डिंग स्टार्ट करी मीन्स जानवरों को पालना स्टार्ट करा. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम जो स्टडी करेंगे स्टूडेंट वो स्टडी करेंगे कस्टम एंड प्रैक्टिसेस. वहां उस समय क्या क्या कस्टम्स थे, क्या क्या प्रैक्टिसेस थी, कैसे रीति रिवाज थे, क्या कल्चर था लोगों का, इसके बारे में भी हम इसमें स्टडी करेंगे. और फिर हम एक क्लोजर लुक लेंगे किसका, मेहरगढ़ का, बोलन पास जो कि अब ईरान में सिचुएटेड है, एंड दजौली हेडिंग ब्रह्मपुत्र वैली. ठीक है, ये इन पॉइंट्स का हम क्लोजर लुक में स्टडी करेंगे. देखो आई हैव शोन यू वन पिक्चर हियर फॉर मेहरगढ़. ठीक है, ये जो है एक पिक्चर है मैं आपको दिखा रही हूँ. इसमें ये मेहरगढ़ की पिक्चर है, मेहरगढ़ बोलन पास. ठीक है, जो कि ईरान में सिचुएटेड है. ओके स्टूडेंट्स, देन विल स्टडी अबाउट द एल्सवियर. एल्सवियर में हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स? एल्सवियर में हम स्टडी करने जा रहे हैं न्योलिथिक साइट. एल्सवियर में हम न्योलिथिक साइट की स्टडी करेंगे जिसमें कैसल हुएक एक जगह है जो कि टर्की में सिचुएटेड है. ओके, तो ये कहाँ सिचुएटेड है? टर्की में सिचुएटेड है. नाउ द मेन टॉपिक इज वेराइटीज ऑफ फूड. ठीक है, अब हम सबको पता है ऑल आवर फूड कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल. हमारे जो फूड है स्टूडेंट वो हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से और एनिमल से मिलता है. ठीक है, तो आप देख सकते हो कि प्लांट से और एनिमल से हमें किस किस तरीके की, देखो ये पल्सेस हैं. ठीक है, ग्रेन्स हैं, पल्सेस हैं, ये हमें किससे मिलते हैं? जैसे वीट है, गेहूं है ना, राइस चावल, कॉर्न मक्का जिसे कहते हैं. ठीक है, बेली ज्वार. ठीक है, ये माइल्स है ना. तो इस तरीके की चीजें जो है हमारे को किससे मिलती हैं स्टूडेंट? प्लांट से मिलती हैं. ठीक है, एंड वेजिटेबल्स हो गई, वेजिटेबल्स वगैरह ये सब हमें किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है. और हमें एनिमल से क्या क्या मिलता है आपको पता है सबको? हाँ, एनिमल से भी आपको पता होना चाहिए आपको क्या क्या मिलता है. एनिमल से हमें मिल्क है ना, जो हमारे जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमें किससे मिलते हैं? एनिमल से मिलते हैं. जैसे मिल्क हो गया. ठीक है, आप देखो आप सबको पता है ना, हम लोग जैसे एग्स हैं, मीट है, ये सब हमें किससे, देखो ये फ्लैश मीट है, ये सब हमें किससे मिलता है? एनिमल से मिलता है. ठीक है, अब डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट कंडीशन. ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्लांट्स हर तरीके के प्लांट्स के लिए सेम कंडीशन होती है, नहीं. आप लोग खुद एक देखो एग्रीकल्चर एरिया में रहते हो, आपको पता है. ठीक है, कि हम राइस की जो क्रॉप होती है वो हम किस मंथ में कल्टीवेट करते हैं, किस मंथ में लगाते हैं, या वीट है उसको हम किस मंथ में लगाते हैं. तो हर तरीके की जो आपकी क्रॉप्स होती हैं उनको अलग अलग कंडीशंस चाहिए होती हैं, क्लाइमेटिकल कंडीशंस चाहिए होती हैं. जैसे आपको सबको पता है कि जो हमारा राइस है, राइस रिक्वायर मोर वाटर देन वीट एंड बार्ली. ठीक है, राइस को ज्यादातर पानी की जरूरत होती है, ज्यादा पानी की जरूरत होती है कंपैरेटिवली टू वीट एंड बार्ली की. ठीक है, सो राइस इज ग्रोन इन अ वाटर एबंडेंट एरिया. वाटर एबंडेंट एरिया मीन्स जहां पानी ज्यादा मात्रा में मिलता है उस एरिया में कहा क्या उगाया जाता है? राइस उगाया जाता है. एंड नॉट इन ड्राई, है ना, राइस जो है वो ड्राई एरिया में नहीं उगाया जाता है स्टूडेंट. ठीक है, राइस जो है हमारे को ड्राई एरिया में नहीं उगाते हैं. डिफरेंट एनिमल्स ऑल्सो प्रिफर डिफरेंट एनवायरमेंट.
इसी तरीके से जो एनिमल्स हैं उनको भी डिफरेंट एनिमल्स को, अलग अलग एनिमल्स को अलग अलग एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। ठीक है, आप देखते होंगे जहाँ हिली एरिया होता है या जहाँ प्लेन एरिया होता है वहाँ के एनिमल्स जो होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो स्टूडेंट्स, जैसे शीप और गोट है। ठीक है, शीप और गोट जो है स्टूडेंट्स, वो आपका शीप गोट सर्वाइव इजिली देन कैटल इन हिली एरिया। ठीक है, शीप और गोट जो हैं वो कंपैरेटिवली हिली एरिया में इजीली सरवाइव करते हैं। यहाँ आप देख सकते हो, मैंने पिक्चर्स दिखाई हैं आपको। देखो ये सही शीप है, तो ये शीप कहाँ आपको ज्यादातर मिलती है? हिली एरिया में मिलती है ना। और कैटल मीन्स होता है बेटा बड़े जानवर, जैसे इसमें कि आपकी काऊ आ गई, बफेलोज आ गए, इस तरीके के जो बड़े जानवर होते हैं वो हमारे किस में आते हैं? कैटल में आते हैं। तो जो कैटल्स होते हैं वो बहुत इजीली देखो हिली एरिया में नहीं रह सकते, इसलिए वो प्लेन एरिया में सरवाइव करते हैं। और हिली एरिया में कैसे कैसे एनिमल सरवाइव करते हैं? शीप एंड गोट जो है वो इजीली सरवाइव करते हैं। द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। देखो फार्मिंग मीन्स आप सबको पता है खेती करना, एग्रीकल्चर। हर्डिंग मीन्स मैंने आपको बताया था हर्ड मीन्स होता है झुंड, झुंड में जानवरों को पालना। ठीक है, तो देखो क्लाइमेट वाज चेंज सो वर प्लांट्स। ठीक है, क्लाइमेट जब से चेंज हुआ तो क्या हुआ स्टूडेंट्स? हमारा जब से क्लाइमेट चेंज हुआ तो बहुत सारे प्लांट्स भी चेंज हुए, बहुत सारे चेंजेस आए। पीपल ऑब्जर्व सेवरल थिंग्स। ठीक है, हम लोगों ने बहुत सारी चीजें जो हैं क्लाइमेटिकल जो चेंजेस हुए वो ऑब्जर्व करा। क्लाइमेट कैसे चेंज होता है स्टूडेंट्स? देखो जब कोई एस्ट्रॉइड हमारी अर्थ से आके टकराता है तो जो अर्थ का क्लाइमेट होता है वो बहुत हॉट हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से क्लाइमेट जो होता है वो चेंज होता है। ठीक है, एंड हम ये भी देख सकते हैं कि आइस एज जब आती है या अर्थ पे तो अर्थ जो है वो बहुत कोल्ड हो जाती है। ठीक है, और वैल्केनोज जब वैल्केनोज एक्टिव होते हैं और वो फटते हैं तो क्या होता है? अर्थ का क्लाइमेट बहुत गर्म होता है। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट द आइस एज ऑल्सो, है ना। आप क्लाइमेटिकल कंडीशन में आइस एज की बात कर रहे थे स्टूडेंट। देखो आइस एज जब होती है तो अर्थ में हर जगह क्या होने लगता है? बर्फ पड़ने लगती है, आइस गिरने लगती है, जिसकी वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर होता है वो बहुत डाउन चला जाता है, बर्फ, है ना। और अब आप सोचो कि ये आइस एज तो हमने आज तक देखी नहीं है। यस स्टूडेंट, जो आइस एज थी वो आज से 70,000 ईयर्स पहले आई थी, और उसके बाद एक छोटी आइस एज जो आई थी वो भी 20,000 ईयर्स अगो पहले आई थी। तो इस तरीके से जब क्लाइमेटिकल चेंजेस होते हैं तो हमारे अर्थ पे जो वेजिटेशंस हैं, एनिमल्स हैं, उनकी भी लाइफ उसमें चेंज आना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब पीपल ऑब्जर्व सेवरल थिंग्स। लोगों ने बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करा, बहुत सारी चेंजेस को ऑब्जर्व करा। ठीक है, प्लेसेस वेयर एडिबल प्लांट्स वर फाउंड। लोगों ने देखा कि कैसे कहाँ पर जो प्लेसेस हैं, कौन कौन से ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ एडिबल मीन्स जानते हो आप? जो खाने योग्य है, जिसको हम खा सकते हैं। वो कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनको हम खा सकते हैं? क्योंकि उस समय क्या था, लाइफ कहाँ सरवाइव होती थी? जंगलों में होती थी, वो लोग जंगल में रहते थे। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है हर जंगली जो प्लांट है, जंगली पौधा जो है उसको खा लिया जाए। तो धीरे धीरे उन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू करा कि क्या कौन से पौधे या कौन से प्लांट्स ऐसे हैं जिनको हम खा सकते हैं। ओके, हाउ सीड ब्रोक ऑफ एंड फेल ऑन ग्राउंड। ठीक है, किस तरीके से सीड्स जो हैं वो क्या होते हैं, यहाँ देख सकते हो। उन्होंने ऑब्जर्व करा कि किस तरीके से जो सीड्स हैं, है ना, वो ब्रोक ऑफ होते हैं, मीन्स उगते हैं, टूटते हैं और वो ग्राउंड पर गिरते हैं। जब वो टूट के ग्राउंड पे गिरेंगे तो वो दूसरी जगह एक पौधा छोटा सा इकट्ठा हो जाता है ना स्टूडेंट्स, बनना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से उन्होंने बहुत सारे जो चेंजेस थे वो उन्होंने ऑब्जर्व करने शुरू करे। ठीक है, एंड हाउ न्यू प्लांट केम आउट फ्रॉम देम। आपको जर्मिनेशन आपने पढ़ा है ना, कैसे जर्मिनेट होता है प्लांट। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने देखा कि किस तरीके से एक जो छोटा न्यू प्लांट होता है वो भी किस तरीके से जर्मिनेट होता है, किस तरीके से बनता है। दे बिगेन लुकिंग आफ्टर द प्लांट, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम बर्ड्स एंड एनिमल। अब
स्टूडेंट्स जो लोग थे उन्होंने क्या करना शुरू करा, जब उन्हें पता चला कि ये जो प्लांट्स हैं हम खा सकते हैं, है ना, और ये हमारे लिए फ्रूटफुल हैं, तो उन्होंने क्या करना शुरू करा, उन प्लांट्स को लुकिंग आफ्टर होता है बेटा देखभाल करना, किसी चीज को लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना, ठीक है। उनकी उन्होंने देखभाल शुरू कर दी, किससे, उनको प्रोटेक्ट करना शुरू करा बर्ड से और एनिमल्स से, ठीक है। देखो आज आप खेत पे जाते हो, अपने फार्म हाउसेस पे जाते हो, तो आप क्या करते हो, वहां आप एनिमल्स और बर्ड से बचाने के लिए स्क्रू जो वो होते हैं वो लगाते हो, नहीं लगाते हो, स्क्रूमैन जो होते हैं, ठीक है, तो उनको प्रोटेक्ट करते हैं ना, हम अपनी फसलों को आज भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसी तरीके से अर्ली ह्यूमंस भी जो थे वो अपने टाइम पे अपनी जो उनको पता चला कि कौन कौन से प्लांट्स जो हम हैं खा सकते हैं, तो वो उनको प्रोटेक्ट करने लगे। इन दिस वे बिकेम फार्मर, और इस तरीके से वो क्या बन गए, फार्मर बन गए, ठीक है। जब उन्हें पता चला कि कौन से फ्रूट्स, कौन सी चीज हम खा सकते हैं, तो उनको बचाने के लिए, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, एक तरीके से वो लोग फार्मर बनने शुरू हो गए। पीपल ऑल्सो लर्न टू टेम एनिमल्स, लोगों ने लर्न टू टेम एनिमल्स मीन्स, एनिमल्स को टेम मीन्स होता है पालना, ठीक है। एनिमल्स को टेम करना शुरू कर दिया, ट्रेन करना शुरू कर दिया, विच वर जेंटल इनफ, जो कि जेंटल होते थे। ऐसा नहीं कि हर किसी वाइल्ड एनिमल को वो टेम करना शुरू कर देते थे। उन्होंने देखा, मैंने आपको पहले भी लेसन में बताया था कि जो अर्ली ह्यूमंस थे उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था, वो बहुत अलर्ट थे, क्विक थे। तो उन्होंने देखा कि कौन से एनिमल्स जो है वो जेंटल है और उनको हम टेम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे डॉग्स, शीप, गोट, कैटल मैंने आपको बताया था, बड़े एनिमल्स आते हैं कैटल में, बफेलो, काओ, है ना, इस तरीके के जो एनिमल्स होते हैं वो कैटल्स में आते हैं, पिग्स, है ना। तो इस तरह के जो एनिमल्स थे, जेंटल एनिमल्स थे, उन्होंने उनको टेम करना शुरू करा। डॉग्स वर द फर्स्ट टू गेट डोमेस्टिकेटेड, डॉग्स जो थे वो सबसे पहले पालतू बनाए गए, उनको डोमेस्टिकेटेड करा गया। डोमेस्टिकेटेड मीन्स होता है किसी जानवर या किसी भी प्लांट को, किसी भी चीज को अपने साथ रखना, उनको ट्रेंड करना, ठीक है, ये सब क्या कहलाता है, डोमेस्टिकेटेड कहलाता है। दीज एनिमल प्रोवाइड मिल्क, स्किन, मीट, वूल, कंपेनियनशिप। ये एनिमल्स हमें क्या क्या देते थे, मिल्क, स्किन, मीट, ये आपको सबको पता है एनिमल से हमें मिलता है। कंपेनियनशिप, आप ये वर्ड आपके लिए एक बहुत डिफरेंट वर्ड है, एंड कंपेनियन मीन्स होता है आपका साथी, ठीक है। कंपेनियन मीन्स होता है हमारा साथी, कंपेनियनशिप मीन्स होता है जो हमारा साथ देता है, ठीक है। तो ये हमें कंपनी भी देते थे, ये एनिमल्स हमें कंपनी भी देते थे, हमारे कंपेनियनशिप हो गए, हमारे कंपेनियन हो गए। एंड प्रोटेक्शन, और ये हमें प्रोटेक्ट भी करते थे, ठीक है। थस पीपल बिकम हर्डर्स, इस तरीके से लोग क्या बने, हर्डर्स बने। आप समझ में आया आपको कि फार्मिंग और हर्डिंग कैसे स्टार्ट हुई, लोग कैसे फार्मर और हर्डर्स बने, तो इस तरीके से हर्डर्स भी लोग बनने शुरू हो गए। नाउ स्टूडेंट, आई विल जस्ट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन क्या होता है, देखो आपने डोमेस्टिक एनिमल का नाम सुना है, आपने पढ़ा होगा कि ये डोमेस्टिक एनिमल्स में आते हैं, है ना। तो जिन एनिमल्स को हम पेट करते हैं, जिनको हम पालते हैं, है ना, उनको हम डोमेस्टिक एनिमल कहते हैं। तो प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो सम पर्टिकुलर प्लांट्स एंड लुक आफ्टर सम पर्टिकुलर एनिमल्स, वो प्रोसेस जिसमें लोग कुछ पर्टिकुलर प्लांट्स को और कुछ पर्टिकुलर एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं या उनको पालते हैं, पेट बनाते हैं, वो क्या कहलाता है, डोमेस्टिकेशन कहलाता है। वो प्रोसेस क्या कहलाता है, डोमेस्टिकेशन कहलाता है। इट स्टार्टेड 12,000 ईयर्स अगो, और ये कब स्टार्ट हुआ, 12,000 ईयर्स अगो। स्टूडेंट अगर आपको याद हो तो लास्ट चैप्टर में मैंने बताया था कि 12,000 ईयर्स अगो से पहले से हमारे ग्रासलैंड बनने शुरू हुए थे, क्लाइमेटिकल कंडीशंस चेंज हुई थी, है ना। तो ये सब वो तब से ही स्टार्ट हुआ था। दे सेलेक्ट प्लांट विद लार्ज साइज, स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, ठीक है। अब लोगों ने सेलेक्ट करने शुरू करे कि कौन से प्लांट्स जो हैं वो बड़े साइज के हैं, उनके स्ट्रॉन्ग स्टैक्स हैं, ठीक है, और सीड्स कैपेबल टू प्रिजर्व एंड प्लांटेड, और किस प्लांट के सीड को, सीड मीन्स बीज, ठीक है, किस प्लांट के बीज को हम प्रिजर्व कर सकते हैं, उनको दोबारा से प्लांटेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें उन्होंने ऑब्जर्व करा और इस तरीके से उन्होंने फार्मिंग शुरू करी। ओके, दे सेलेक्टेड एनिमल्स, उन्होंने एनिमल्स सेलेक्ट करे
कि कौन से एनिमल्स को हम डोमेस्टिकेटेड कर सकते हैं जो कि जेंटल हों। ठीक है, हर एनिमल को हम डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते, उनको नहीं पाल सकते, क्योंकि उस समय तो सारे जानवर जो थे वो जंगलों में रहने वाले थे। ठीक है, तो उनमें से उन्होंने देखा कि कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो कि जेंटल हैं एंड इट कुड बी टेम्ड, और जिनको हम टेम कर सकते हैं। व्हीट, बार्ले एंड शीप, गोट वर द फर्स्ट टू बी डोमेस्टिकेटेड। अब देखो, जानवरों में सबसे पहले किसको पाला गया? शीप को और गोट को, और हमारे वेजिटेबल्स में, प्लांट्स में व्हीट और बर्ले को। ओके, ये सबसे पहले ग्रेन्स आए थे, व्हीट, बर्ले और शीप, गोट जो थे, तो सबसे पहले एनिमल्स थे जो कि डोमेस्टिकेट किए गए। ठीक है, और सबसे पहले, ठीक है, डोमेस्टिकेशन इनका शुरू करा गया। अब देखो रिजल्ट क्या हुआ, डोमेस्टिकेशन का रिजल्ट क्या हुआ। डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स एंड एनिमल्स बिकम फ्रॉम वाइल्ड वंस, डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड वंस। ये क्या हुआ है, ये प्लांट्स और एनिमल्स जो थे वो डिफरेंट हो गए, है ना। एक मिनट स्टूडेंट्स, आई जस्ट रेक्टिफाई वन थिंग हियर, इट इज ए बिकम डिफरेंट आएगा, डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड वंस। ठीक है, दिस इज ए डिफरेंट। ठीक है, तो ये डिफरेंट होते चले गए वाइल्ड से। दे हैड स्मॉलर टीथ एंड हॉर्न्स देन वाइल्ड एनिमल्स। जिन जानवरों को हमने टेम्ड करा, जिनको हमने डोमेस्टिकेट करा, उन एनिमल्स के जो टीथ थे और जो हॉर्न्स थे, मीन सींग थे, वो कैसे हो गए? वाइल्ड के कंपैरिजन छोटे हो गए। आप देखोगे कि देखो, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। एक तो जो डॉग आपने अपने यहाँ पेट बना रखा है, और जो एक डॉग जो स्ट्रीट डॉग है, अगर आप अपने डॉग और स्ट्रीट डॉग का ही कंपैरिजन करोगे तो आपको बहुत कंपैरिजन बहुत सारी चीजों में मिलता है ना। आपका जो डॉग होगा उसके टीथ कैसे होंगे? छोटे होंगे, क्योंकि उसको एक इजी फूड मिल रहा है। लेकिन जो स्ट्रीट डॉग है या जो डॉग्स जंगल में रहते हैं, उनको कैसा फूड मिलता है? उनको तो हर तरीका का खाना खाते हैं वो लोग। ठीक है, तो उनके टीथ बड़े होते हैं। ऐसे ही आप अपने घर की जो काव हैं, जो हमने अपने घर में काव पाल रखी हैं, गाय पाल रखी हैं, और जो गाय बाहर घूमती हैं, जंगलों में घूमती हैं, भैंस जो जंगलों में घूमती हैं, तो वो बहुत डिफरेंट होती है उनके कंपैरिजन जो कि आप अपने घर में डोमेस्टिकेट करते हो। ठीक है, तो ये एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है कि वाइल्ड एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स में कैसे फर्क हो जाता है। ठीक है, दे बिकेम लेस एंड लेस एग्रेसिव। जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल होते हैं वो बहुत कम एग्रेसिव होते चले जाते हैं ओवर टू जनरेशन। ठीक है, उनकी जनरेशन टू जनरेशन उनका जो एग्रेशन होता है, जो उनका जंगलीपन होता है, वो कम होता चला जाता है। ठीक है, एज द बोल्ड वंस ऑफ देम वर किल्ड फर्स्ट एंड रिलेटिवली जेंटल वंस वर सिलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग। ठीक है, इस तरीके से अर्ली ह्यूमंस ने बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करा। उन्होंने ये देखा कि किस तरीके के जेंटल एनिमल्स को वो लोग डोमेस्टिकेट कर सकते हैं, कौन से प्लांट्स को वो अपने डोमेस्टिकेट करें, उनकी सीड, उनका प्लांटेशन कैसा करा जाए। ठीक है, इस तरीके से ये सब जो रिजल्ट था वो डोमेस्टिकेशन के थ्रू उनको पता चला। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जो अर्ली ह्यूमंस होते हैं उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत स्मार्ट होता था, है ना। जो उनका वो बहुत क्विक होते थे, बहुत अलर्ट होते थे, तो उन्होंने हर चीज देख देख के सीखी है, कर करके सीखी है, लर्निंग बाय डूइंग उनका रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें इस टॉपिक में क्लियर होती हैं। सो होप सो स्टूडेंट डू यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक एंड विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन अ नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच।